नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं तस्वीरें जो कि यूपी से हिंसक प्रदर्शन की है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हंगामा, प्रदेश के कई इलाकों में जमकर हुआ बवाल। प्रयागराज में भी पत्थरबाजी और आगजनी हुई है। प्रयागराज के अटाला में हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजों ने देसी बम का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी भारी पथराव किया है। पत्थरबाजों ने देसी बम से भी किया हमला। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रयागराज में अब भी जारी है हंगामा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। उपद्रवियों को खदेड़ने में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में भी लोगों ने काटा हंगामा। उपद्रवियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सहारनपुर, देवबंद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। हालात पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। पत्थरबाजी जमकर हो रही है। क्या पुलिस और आज जुमे की नमाज के बाद ही ये हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस पर भी जमकर पत्थर बरसाए हैं। और प्रयागराज में भी पत्थरबाजी की खबरें निकल कर आई। प्रदर्शन जारी है, कई जगह हंगामा हो रहा है। अटाला में हालात बेकाबू हो गए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही हंगामा पूरे देश में बरपा हुआ है। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े वहां से। तौकीर से जान लेते हैं राजधानी लखनऊ की क्या कुछ स्थिति है। इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ कानपुर से रहेंगे आशीष कुमार, इसके अलावा मुरादाबाद से नईम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे सबसे पहले मैं लखनऊ का रुख कर रही हूं। तौकीर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है और क्या हालात हैं इस वक्त वहां? देखिए, लखनऊ में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नारेबाजी हुई थी। वो भी मंदिर, जो मस्जिद परिसर है उसके अंदर नारेबाजी हुई थी नमाज खत्म होने के बाद। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को शांत कराया था और उसके बाद सकुशल सभी लोगों को मस्जिद के बाहर निकाला गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो फिलहाल लखनऊ की बात की जाए तो हालात पूरी तरह से काबू में रहे और शांति व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से बनी हुई है। पूरे लखनऊ में किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पूरी तरह से लोग अपने कारोबार पे हैं और जो भी यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया गया था एक वायरल पोस्टर में, भ्रामक पोस्टर के जरिए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं था और पूरे लखनऊ में किसी भी तरह की कोई गतिविधि ऐसी नहीं मिली। पूरी तरह से बाजारें भी रौनक रही, वहां पर भी लोग अपने कारोबार से जुड़े थे। और फिलहाल जो नारेबाजी हुई थी वो मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए ऐसा हुआ था। उसके बाद भी जब वहां से लोग निकले तो वो शांतिप्रिय तरीके से अपने घरों को निकल गए थे। लेकिन 3 जिले जरूर थोड़ा सा आज चपेट में आए हैं, जिसमें प्रयागराज और सहारनपुर और उसके अलावा प्रयागराज, सहारनपुर और इसके अलावा मुरादाबाद, ऐसे 3 शहर हैं जहां पर थोड़ी सी घटनाओं के बारे में जानकारी हुई है कि वहां पर काफी हिंसा हुई है, खासकर प्रयागराज में। तो फिर आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ गई है दरअसल, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, जो कि उन्होंने जारी प्रदर्शन पर सीएम योगी का क्या आदेश है आपको बता दें। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, शांति व्यवस्था भंग करने पर कड़ी कार्रवाई हो। सीएम ने कहा है कि यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सभी स्थानों की कड़ाई से निगरानी होगी। यूपी में जारी प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है और सख्ती बरतने का। शांति व्यवस्था कायम हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा। सभी स्थानों की कड़ाई से निगरानी होना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों से हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं, प्रदर्शन की खबरें आई हैं, पत्थरबाजी की खबरें आई हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया इस पूरे मामले को। सख्त निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारियों को कि पूरी तरीके से जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो कंट्रोल में होनी चाहिए और किसी तरह की कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें प्रयागराज, सहारनपुर और भी कई जगह प्रदेश के ऐसे जहां पर आज बवाल मचा। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई, हिंसक झड़प हुई, पुलिस को भी नहीं बख्शा गया इसमें। तो लखनऊ में तौकीर किदवई मौजूद हैं। इसके अलावा यदि हम कानपुर की बात करें तो आशीष कुमार वहां पर है। आशीष, पहले कानपुर का भी हाल जान लेते हैं अब आपसे कि वहां किस तरह के हालात हैं, क्या सिचुएशन कंट्रोल में है, या जैसे तौकीर बता रहे थे कि राजधानी में तो कम से कम शांति अभी फिलहाल कायम है।
कि देखिए शुरू मैं बता दूं आपको किस तरीके से यहाँ पर कानपुर में तो सुबह से लेकर के दोपहर तक जब तक नमाज अदा नहीं हो गई तब तक यहाँ पर काफी दहशत का माहौल था। काफी लोग डरे हुए थे, अपनी अपनी दुकानें और जो भी था वो सब अपना बंद करके रखे हुए थे। लेकिन यहाँ की जो नमाज थी वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पूरी अदा किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा होने के बाद में जो भी नमाजी थे वो सब अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और जो वैसे थे वो अपनी अपनी दुकानें खोल करके आराम से बैठे हुए हैं। अभी समय सभी लोग अपने अपने व्यवसाय पे लगे हुए हैं और जो वैसे थे वो अपने घर पे भी जा चुके हैं। तो जो भी था यहाँ कानपुर में जो भी नमाज का था, जो आज सुबह से दहशत का माहौल था, वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है जी। ठीक है, तो स्थिति कंट्रोल में कही जा सकती है आशीष, लेकिन यहाँ पर जरूरी बात यह है कि क्या आसपास के क्षेत्र में भी इसी तरह शांति कायम है? क्योंकि अभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारियों को कि किसी भी हालत में सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। कानपुर के आसपास की भी कुछ खबरें आपके पास हैं क्या? कानपुर के आसपास जो भी माहौल था वो अभी तक तो दहशतपूर्ण था, लेकिन अब जो कानपुर कमिश्नरेट ने जो जिस माहौल को इस शांतिपूर्ण तरीके से उसको देखा है, समझाया है और उसी तरीके को देखते हुए काफी मात्रा मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आज की नमाज अदा की गई। बिल्कुल, दर्शकों को बता रहे हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद की तस्वीरें जहां पर आज किस तरह की स्थिति बनी। और तौकीर किदवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच मुरादाबाद से नईम खान भी जुड़ गए हैं। नईम, आपसे जानना चाहेंगे मुरादाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं, शांति कायम हुई या नहीं? जी समझ मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी में जो हाई अलर्ट किया गया था उसी तरह से मुरादाबाद में भी हाई अलर्ट किया गया था। जुमे की नमाज के बाद में कुछ लोग जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन इतने में देखा गया कि कुछ नाबालिग युवक बच्चे जो है वहां आंते हंगामा करने लगे और नारेबाजी करने लगे। इस पे जो है पुलिस ने काफी समझाया बुझाया, लेकिन नहीं माने तो पुलिस को हल्का फुल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, वहीं लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा है। कमल, बिल्कुल, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। इधर मैं एक बार फिर से तौकीर किदवई आपका रुख कर रही हूँ। तौकीर, आपसे समझना चाहेंगे, इतना नाजुक वक्त इस वक्त चल रहा है जो कानपुर हिंसा हुई उसके बाद, लेकिन पूरे प्रदेश में इतनी सुरक्षा कड़ी रहने के बावजूद ये आज जो कुछ हुआ, ये इसे क्या कहा जाएगा? सिर्फ आदेश देने तक ही सीमित है या वाकई में जमीनी स्तर पर वो सुरक्षा, वो व्यवस्थाएं, वो बल नजर आ रहा है? क्योंकि माहौल इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए था। देखिए, अगर बात की जाए कानपुर हिंसा की, तो उसके बाद से ही इस बात की आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगला जुमा जो भी होगा वो पुलिस के लिए चुनौती भरा जरूर होगा, क्योंकि ये पहला जुमा है कानपुर घटना के बाद जब लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन पुलिस की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसको समझना होगा, क्योंकि पुलिस परिसर में नहीं जा सकती। अब मस्जिद परिसर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं हर जिले में जहां पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। पुलिस उसके बाहर तक ही कंट्रोल करती है लोगों को कि वो अपने सकुशल अंदर जाएं और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को वापस जाएं। तो फिलहाल जो लखनऊ की तस्वीरें थी वही अमूमन सभी जगहों के देखने को मिलती हैं कि बड़ी उन जगहों पर जहां पे बड़ी। ठीक है तौकीर, और आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान आया है। यूपी में पीएससी की 130 कंपनियां तैनात, एडीजी कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है। एडीजी ने कहा कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है। आज जुमे की नमाज थी और ये नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं, चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे हम बात कर लें सहारनपुर की, मुरादाबाद की, यहाँ से कुछ तस्वीरें थोड़ी सी विचलित करने वाली थी। लेकिन फिलहाल एडीजी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हो गई है। आज पूर्णतया शांति है, सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी की डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को ख़राब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से
नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई, एडीजी कह रहे थे। इसके अलावा 130 कंपनियां पीएसए की तैनात की गई हैं और अब पूरी तरीके से माहौल कंट्रोल में है। इसी बीच आपको बता दें कि तौकीर किदवई आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष आपका भी बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े नईम खान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ ही राज्य संगठन के विस्तार और उनकी कायाकल्प पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के नए भवन के निर्माण के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जिला कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में के साथ ही यूपी के अन्य 7 जिलों में भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर के रानीडीह में भाजपा का 5 मंजिला हाईटेक क्षेत्रीय कार्यालय बनवाया गया है। अब यहां से पूर्वी क्षेत्र के कार्यालयों का संचालन होगा। वहीं उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने से पहले देश में राजनीति का संस्कार भ्रष्टाचार, वंशवाद, संप्रदायवाद और परिवारवाद पर आधारित था। मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व में विकासवादी राजनीति कर इस संस्कार को बदल दिया। इधर नियोजन विभाग के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने आज शुक्रवार को 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत आजीविका, मानव और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार और अनूठा कार्य करने पर एसडीजी गोलकीपर को अवार्ड से सम्मानित किया। इन सभी चयनित संस्थाओं और व्यक्तियों का चयन 4 चरणों की प्रक्रिया के बाद किया गया। नियोजन विभाग के लोक नीति और सुशासन केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त तत्वावधान में गोलकीपर अवार्ड के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में आवेदन मांगे गए थे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।